आइल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी है, क्या वजह है? ये वजह तो नहीं है कि आप गुजरात के सबसे पुराने टीचर हैं आइल्स करवाने वाले, कि एक उस्ताद खुद टेस्ट दे रहा है पहले? देखें, आप अगर किसी के पास मैथ्स पढ़ने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो बंदा मैथ्स में कितना अच्छा है, और उसी तरह आप किसी के पास फ़िज़िक्स पढ़ने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो बच्चा फ़िज़िक्स में कितना अच्छा है। तो ऐसा क्यों है कि अगर आप किसी के पास आइल्स करने जाते हैं तो आप उससे ये नहीं पूछते कि सर आप जो टेक्निक सिखा रहे हैं वो अप्लाई करके आपने ख़ुद कितने बैंड्स लिए हैं। गुजरात वालों, मैं हूं उस्मान रज़ाक और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट न्यूज़। मैं वही शख्स हूं जो गुजरात की आवाम के लिए क्या बेहतरीन चीज़ है ढूंढ के लाता हूं और किस चीज़ से बचना है वो भी बताता हूं। तो आइल्स एक ऐसा समंदर है, आइल्स एक ऐसा टेस्ट है जिसको पास करने के बाद आप लोग बाहर का किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा लगवा सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या फिर किसी जॉब के सिलसिले में जाना हो, बाहर सेटल होना हो, तो उसके लिए आइल्स एक ज़रूरी टेस्ट करार दिया जाता है। आइल्स के सिलसिले में जब मैं तलाश कर रहा था कि गुजरात में कौन से बेहतरीन इदारे हैं, तो उन बेहतरीन इदारों में से एक इदारा जिस पर मैं आज आया हूँ, जहाँ पर मैं आज आया हूँ, उसके बारे में मैं बहुत हैरान रह गया ये सुनकर कि यहाँ की फ़ीस आम अकेडमीज़ से बहुत ज़्यादा है, जबकि बाकी अकेडमीज़ की फ़ीस 15,000, 20,000 या 25,000 लगभग ली जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 ली जाती है। लेकिन यहाँ पर उसी आइल्स की फ़ीस 40 से 50,000 रुपये चार्ज की जा रही है। ऐसा क्यों? इतनी महंगी अकेडमी क्यों है? यहाँ के उस्ताज़ा क्या कोई यूनिक उस्ताज़ा हैं, डिफरेंस है, या फिर यहाँ पर पढ़ाने का स्टाइल डिफरेंट है? क्या चीज़ है? यहाँ पर ये टेस्ट जाके खुद दे देते हैं, इतनी फ़ीस क्यों है? तो ज़रा चल के देखते हैं। आज ये आइल्स तलाश करने का एपिसोड 1 है। बाकी भी आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए मज़ीद चीज़ें, मज़ीद आइल्स की अकेडमीज़ तलाश करके लाता रहूँगा। बहरहाल अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या माहौल है अंदर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैम? आप कौन? आप खड़ी हो सकती है? इस तरह क्यों आ रहे हैं? ये आइल्स यहाँ पे करवाया जा रहा है? हाँ जी, तो यहाँ पे टीचर किधर हैं? अंदर है। बात हो सकती है उनसे? हाँ जी, हो सकता है। आइल्स की क्या फ़ीस चार्ज की जा रही है? 50,000। क्यों, आइल्स का टेस्ट खुद जाके देते हैं? नहीं, हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। आप टीचर्स को बुला दें या जिसकी ये आइल्स का इदारा है उसको बुला दें, मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ। लें जी, आइल्स की ये जो इंस्टीट्यूट बना हुआ है यहाँ अंदर आ गए हैं। माहौल तो पूरा इन्होंने सजा के रखा हुआ है, पूरा एक उस साइड पे भी पोर्शन है। अभी चलते हैं, बहरहाल आ लें यहाँ के उस्ताज़ा या यहाँ के बानी जो हैं, ज़रा उनसे बातचीत करते हैं कि क्या इतनी महंगी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, तो आइल्स का टेस्ट खुद जाके दे रहे हैं या फिर क्या चीज़ है, क्या रीज़न है? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है जी, अल्लाह का सर। माज़रत, आपको अचानक तंग किया है, लेकिन मेरा तरीका वारदात यही है कि मैं अचानक ही जाता हूँ। आइल्स के मतलब सर मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाह रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन आप आए कहाँ से हैं? और सर मैं गुजरात की आवाम का एक नुमाइंदा हूँ, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि अकेला स्टूडेंट आपसे आगे इन्फॉर्मेशन लेगा, उससे बेहतर है कि मैं गुजरात की आवाम को रिप्रेजेंट कर दूँ आपको। तो मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप? जी, इन्फॉर्मेशन तो आपको दे देते हैं, लेकिन आपको अनाउंस करके आना चाहिए ना। ऐसे मेरी क्लासेस चल रही हैं, अनाउंस करके आता तो आप शायद यहाँ का माहौल मुझे और मिलता। तो मेरा यही है, अभी आ जाए। आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो फिर आ जाए, कोई मसला नहीं है। जी यहाँ पे क्लासेस भी लगी हुई हैं, पूरे ऑफिसेस बना रखे हैं। सर कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, सबसे पहले तो माज़रत, आपको तंग किया है, लेकिन मसला ये है कि मैं बता के जाना पसंद नहीं करता। जी ठीक है। अभी भी कुछ अगर आप में कुछ गलत नहीं है तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी चीज़ पे। गलत किस बात का भाई? बच्चों को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो इसमें गलती वाली तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, गुजरात के जितने भी पुराने लोग हैं, मैं यहाँ पे एक चीज़ अनाउंस करना चाह रहा हूँ। ये चेहरा गुजरात का बहुत पुराना चेहरा है। ये उस्ताद गुजरात के बहुत पुराने टीचर हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इनसे पढ़ के भी जा चुके होंगे। सर आइल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा रखी है, क्या वजह है? ये वजह तो नहीं है कि आप गुजरात के सबसे पुराने टीचर हैं आइल्स करवाने वाले? नहीं, इसकी ये बुनियादी वजह नहीं है, और फ़ीस कोई इस तरह से ज़्यादा नहीं रखी हुई। एक्चुअली इस तरह से है कि हमारे पास 3 डिफरेंट पैकेजेस हैं जो हम ऑफ़र करते हैं, और वो तीनों पैकेजेस की एक डिटेलिंग है। अच्छा। वो ऐसे नहीं है कि मतलब अपनी मर्ज़ी से हमने रख ली हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझें कि आइल्स बुनियादी तौर पे टेस्ट है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का,
और बहुत सारे बच्चे हमारे पास जो यहाँ पे आते हैं उनकी इंग्लिश लैंग्वेज कमज़ोर होती है, और बच्चों का ये ख्याल होता है कि आइल्स शायद सिर्फ टिप्स एंड टेक्निक्स का नाम है। सर ऐसे ही है, टिप्स एंड ट्रिक्स ही हैं। नहीं, ये बात गलत है। ये बात इस वजह से गलत है क्योंकि मैं पिछले 20 साल से हर 2 साल बाद आइल्स का पेपर देता हूँ। अच्छा। और मैं आपको उसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा। और जितनी डिटेल से मैं आइल्स को जानता हूँ, बहुत कम लोग इसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, आइल्स जो है वो टेस्ट है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का। आइल्स का मतलब भी यही है ना, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो ये टेस्ट है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल का। तो अब मैं आपको एक सिंपल सी इसकी मिसाल देता हूँ कि एक बच्चा है, वो व्हीलिंग करना चाहता है, और अब जाहिर बात है कि व्हीलिंग टिप्स एंड टेक्निक्स है, लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर उसको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, बेसिक्स आप कहना चाह रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अगर बच्चे को फंडामेंटल लेवल पे इंग्लिश ही नहीं आती या उसकी इंग्लिश कमज़ोर है। देखिए, अगर आप आइल्स की बैंड डिस्क्रिप्टर्स को स्टडी करें, जिसकी बेस पे आइल्स का पेपर चेक होता है, तो वो डिस्क्रिप्टर्स आपके बताते हैं कि आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज की बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, आपकी ग्रामेटिकल रेंज के ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं, आपकी कोहेरेंस एंड कोहिजन के ऊपर आपको मार्क्स मिलते हैं, और आपके टास्क रिस्पॉन्स पे आपको मार्क्स मिलते हैं। अब मैं एक बच्चे को प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कराई जा रहा हूँ, लेकिन मैं अगर उसकी ग्रामेटिकल रेंज ठीक नहीं कर रहा, या उसकी ग्रामर को ठीक नहीं कर रहा, या मैं उस बच्चे की वोकैबुलरी डेवलप नहीं कर रहा, या मैं फंडामेंटल लेवल पे उसकी इंग्लिश के इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसकी कोहेरेंस एंड कोहिजन ख़राब हो रही है, तो बेटा वो कभी भी जो है वो अच्छा स्कोर नहीं लेगा। सर ये ले रहे हैं 10,000 15,000 एकेडमी जहाँ पे फ़ी चार्ज की जा रही है, वो भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स। खैर, अभी आपने बात की है कि आप खुद भी टेस्ट देते हैं, तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपका रिज़ल्ट देख सकता हूँ, अभी आपके पास है? जी बिल्कुल है। मेरा रिज़ल्ट मेरे क्लासरूम में पड़ा होता है ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी दिखा सकूं। अच्छा। और मैं अभी आपको अपने क्लासरूम में लेके जाता हूं और मैं आपको अपना रिज़ल्ट भी दिखाता हूं। आपके बैंड्स कितने हैं सर? मेरे इस दफ़ा थोड़े से कम हैं, इस दफ़ा मेरे 8 बैंड हैं। पिछली बार मेरे 8.5 थे, और मैं पिछले काफ़ी अरसे से 8.5 स्कोर कर रहा हूँ। बहरहाल वही चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। देखिए, एक चीज़ यहाँ पे आप समझें, आपने बात की कि जो 10-15 हज़ार में करवा रहे हैं क्लेम, वो भी यही करते हैं। देखिए, मेरे पास यहाँ पर कई बल्कि ज़्यादातर बच्चे मेरे पास पहली दफ़ा नहीं आते, क्योंकि मेरी फ़ीस ज़्यादा है, तो पहली दफ़ा बच्चे नहीं आते हैं, पहली दफ़ा वो फ़ीस सुन के चले जाते हैं। अच्छा। मेरे पास 90% जो स्टूडेंट है वो रिटर्न स्टूडेंट है। अगर मैं आपको भी कुछ स्टूडेंट से भी मिलाता हूँ जो पहले डिफरेंट एकेडमी से पढ़ कर अपना टाइम ज़ाया करके आए हुए हैं, तो होता यही है कि वो टिप्स एंड टेक्निक्स के चक्कर में बच्चे को लगा देते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर बच्चे को बुनियादी तौर पे इंग्लिश ही नहीं आती या उसकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो टिप्स एंड टेक्निक्स तो उसके काम की है नहीं। और हम यहाँ पर जो हमने पैकेजेस ऑफ़र किए हुए हैं, उसके अंदर जो हम करते हैं वो ये, सबसे पहले बच्चे की असेसमेंट करते हैं। अच्छा। असेसमेंट करने के बाद बच्चे को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी इंग्लिश में वीक एरियाज़ कौन से हैं। ठीक है। सबसे पहले तो हम उन वीक एरियाज़ के ऊपर उनके साथ काम करते हैं। दूसरा, ये हमारा काम करने का स्टाइल 1-on-1 है। गुजरात में सबसे लंबी क्लासेस हमारी होती हैं, हर बच्चे को 3 से 4 घंटे यहाँ पे स्पेंड करते हैं, जिसमें मल्टीपल टीचर्स जो हैं वो उनके साथ 1-on-1 बैठकर काम करते हैं। और उसके बाद उनको बाकायदा पहले उनकी इंग्लिश को रेक्टिफाई किया जाता है, और रेक्टिफाई करने के बाद जो है उनको आइल्स की स्ट्रेटजी सिखाई जाती है। और यही वजह, अल्लाह का शुक्र है, 90% मेरे स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो 6.5, 7, बल्कि गुजरात में प्रॉबेबली में वाहिद एकेडमी है जिसमें मेरे बेशुमार बच्चों के 8.5 भी आए हैं। उसमें दाऊद चीमा हैं धीर के कलां के 8.5 बैंड हैं, दानियाल आसिफ हैं धूल खुर्द के 8.5 बैंड हैं। उसके बाद इसी तरह अब्दुल्ला हैं रामतलाई चौक के 8.5 हैं। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स। सर आपको बुरा नहीं लगता कि आपसे ऊपर बैंड्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ के? मुझे खुशी होती है। देखें, मेरी तो कोशिश है कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंड लें, और देखें, बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप आए, मैं आपको। सर आपने बड़ी टेक्निकली बातें कर दी हैं, तो मेरा तो ख्याल ये था कि 50,000 फीस लेकर आप टेस्ट खुद देते हैं स्टूडेंट का जाके, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 50,000 जिन बच्चों से हम लेते हैं वो बच्चे उर्दू मीडियम के बच्चे होते हैं। ठीक है। और ये उनका जो टाइम फ्रेम होता है ना, वो रफली
3 महीने का टाइम फ्रेम होता है। ठीक है। जो 1 महीने का टाइम फ्रेम वाला बच्चा है ना, वो 25,000 ही लेते हैं मुझसे। अच्छा, दूसरा ये है कि आजकल कंप्यूटराइज भी टेस्ट हो गए हैं, जो कि सुनने में आ रही है, सदाकत है इस खबर में? जी बिल्कुल, कंप्यूटराइज टेस्ट। आप कैसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं? वैसे ही पुराने तरीके आप ये मेरी क्लास देखें, ये मेरा पूरी कंप्यूटर लैब रेडी है। अगर से? आप यहाँ पे माशाल्लाह, देखें, ज़बरदस्त। ये मेरी पूरी कंप्यूटर लैब रेडी है, जिसके अंदर मैं बच्चों को जो है वो कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस भी करवाता हूँ। पहले हमारा तरीकाकार होता है उनको फिजिकल प्रैक्टिस करवाना। अच्छा। डन दैट फिजिकल प्रैक्टिस, तो उसके बाद फिर हम उनको कंप्यूटर के ऊपर करवाते हैं, ताकि बच्चे को वहाँ पे जाकर अजीब ना लगे। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस वजह से बैंड नहीं ले पाते कि यहाँ पे वो मैनुअल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहाँ पे जाके उनको कंप्यूटर के ऊपर जो है वो करना पड़ता है। बाकायदा आप पूरी ट्रेनिंग करवा के भेजते हैं कि बच्चा जी, किसी तरह पे जी, वीक ना जाए यहाँ से? जी, आप बेशक जो है वो जो है वो सारा विजिट के बाद मेरे स्टूडेंट्स के साथ आप इंटरव्यू भी कर सकते हैं। मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि जो उस्ताद है वो तो ठीक है। अब आप ये देखें, ये मेरा मेन क्लासरूम है। अच्छा। और ये मेरा टेबल एंड चेयर पड़ी है, जहाँ पे मैं हर वक्त बच्चों के बीच में होता हूँ। ठीक है। बुक्स नोट्स मैं बच्चों को अपने पास से प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, ख़रीदनी नहीं पड़ेगी? नहीं, बच्चे को बुक्स नहीं खरीदनी पड़ती। 50,000 में ये तो फ़ायदा हो गया। आप बच्चे को कोई बुक्स नहीं खरीदनी पड़ती। आप देखें कि हर तरह का पूरी, आप देख लेंगे इतना बड़ा स्पेशियस क्लासरूम आपको पूरे गुजरात में कहीं नहीं मिलेगा। और एयर कंडीशन क्लासरूम है। उसके अलावा हर तरह की फैसिलिटी हम यहाँ पे बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। आपने रिज़ल्ट की बात गए, और बड़ी शानदार और मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात है कि एक उस्ताद खुद टेस्ट दे रहा है पहले। मतलब अभी तक आप बाहर जाने की कोशिश में है, या फिर ये टेस्ट देने की वजह क्या है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने बच्चे को किसी चीज़ के लिए तैयार करना है तो सबसे पहले आपकी अपनी ग्रिप उसके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। देखें, आप अगर किसी के पास मैथ्स पढ़ने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो बंदा मैथ्स में कितना अच्छा है। उसी तरह आप किसी के पास फ़िज़िक्स पढ़ने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो बच्चा फ़िज़िक्स में कितना अच्छा है। तो ऐसा क्यों है कि अगर आप किसी के पास आइल्स करने जाते हैं तो आप उससे ये नहीं पूछते कि सर आप जो टेक्निक सिखा रहे हैं वो अप्लाई करके आपने ख़ुद कितने बैंड्स लिए हैं। देखिए ना, मेरे पास तो ये सबूत है ना कि बेटा जो टेक्निक्स मैं आपको सिखा रहा हूँ वो टेक्निक्स मैंने लगा कर ये बैंड्स अचीव किए हैं। लेकिन अगर कोई टीचर सिर्फ यूट्यूब देख के टीचर बन गया है, और देखें ना, एक होता है एक स्किल बेस्ड टेस्ट की नॉलेज होना, और एक होता है यूट्यूब नॉलेज होना। यूट्यूब नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। एक्चुअल टेस्ट नॉलेज वो होती है जो आपको ऑन ग्राउंड पता चलती है जब आप पेपर देते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होती है कि बच्चे जब जाते हैं तो वो जो आगे से ट्रेनर बैठे हैं उन्होंने ख़ुद ज़िंदगी में कभी आइल्स का पेपर दिया नहीं होता, ना उन्हें आइल्स के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। उनके पास उतनी ही नॉलेज होती है जितनी वो यूट्यूब से देख के बच्चों को बता रहे होते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की है सर ने। ये एक आपने लोगों को बता दिया, स्टूडेंट्स को बता दिया कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो पहले चेक कर लें। मतलब हम अगर किसी को स्पारा भराते हैं तो हम देखते हैं उसने हिफ्ज़ किया हुआ है गाड़ी ने। उसके अलावा अगर हम किसी को स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं तो देखते हैं कि टीचर ने वही सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। तो आइल्स में आगे हम क्यों नहीं ये देखते हैं कि क्या टीचर ने खुद भी आइल्स किया? सर बड़ी ज़बरदस्त मज़ीद एक और चीज़ देखें ना, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए, जेन्युइन ट्रेनर हो किसी भी लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट के, इंग्लिश के, तो आपको पता होगा कि रीडिंग की सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, तकरीबन 5 से 7 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हर स्टूडेंट के ऊपर वैरी करती हैं। लेकिन आप मार्केट रिसर्च करेंगे तो आपके पूरे गुजरात में सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी सिखाई जा रही है जो कि यूट्यूब के ऊपर असद याकूब सिखा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा बच्चों को और नई स्ट्रैटेजी कोई नहीं बता रहा। अगर वो स्ट्रैटेजी बच्चे से अप्लाई नहीं हो रही तो कोई ये नहीं उनको बता रहा कि अच्छा बेटा अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप ऐसे कर लें। वो भी पुरानी स्ट्रैटेजी थी, वो ट्रिप्स एंड ट्रिक्स। वो देखिए, बात अगेन वही बात है, टिप्स एंड ट्रिक्स उसी सूरत में आपकी एप्लीकेबल हैं जिस सूरत में आपको लैंग्वेज के ऊपर कुछ हद तक ग्रिप है। अगर आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अब बच्चों को कहा जाए जी कीवर्ड तलाश करना है। अच्छा। ठीक है, अब बच्चों को अगर सेंस ही नहीं है कि कीवर्ड होता क्या है, यानी एक जुमले में ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए जो कीवर्ड है मेरे लिए भी वही कीवर्ड हो, क्योंकि आपके समझने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा, मेरा समझने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा एक ही सवाल को। तो ज़रूरी नहीं है जो आपके लिए कीवर्ड है वो मेरे लिए कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड को डिफ़ाइन कौन करेगा? कौन बताएगा कि ये कीवर्ड है क्या? क्या ये जुमले के अंदर दिया गया वर्ब कीवर्ड है? क्या जुमले के अंदर दी गई रिक्वायरमेंट कीवर्ड है? या कीवर्ड सेट ऑफ वर्ड्स है कि एक वर्ड है? ये डिफ़ाइन कौन करेगा? उसी तरह से हम जो है वो बच्चों को स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए जो है वो टेम्पलेट्स दे देते हैं, जबकि आपको अंदाज़ा नहीं है, अगर आपने एक्चुअल कभी आइल्स दिया हो
तो आइल्स के अंदर टेम्पलेट यूजिंग के नेगेटिव मार्किंग है। आप आइल्स के अगर क्वेश्चन पे जो मार्किंग शीट्स हैं उनको निकाल के देखेंगे तो टेम्पलेट बेस्ड आंसर्स की नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन ये चीज़ें चूँकि कभी किसी ने प्रैक्टिकली की नहीं तो इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं। तो ये वो डिफरेंसेस हैं जिसकी बेस पे हमने डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। 50,000 हम उस बच्चे से चार्ज करते हैं जिस बच्चे की इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो है, जिस बच्चे ने जो है वो जो उर्दू मीडियम से पढ़ के आया है और जिसके साथ हमें 3-4 महीने लगने हैं उसकी बेस बना के, उसको पहले इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग दे के, उसको इंग्लिश सिखा के और फिर आइल्स की तरफ लेके आने में। इसके बरक्स हमारे पास जो है वो 1 मंथ पैकेज जो है वो उन लोगों के लिए है जैसे बीकन हाउस के स्टूडेंट्स हैं, LGS के स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं जिनके इंग्लिश पहले से बहुत अच्छी है, जो ऑलरेडी 6.5 पे स्टैंड कर रहे हैं और हम उनको पॉलिश करके 7 और 8 पे लेके जाते हैं। एक बात याद रखिए, ये जो बैंड्स होते हैं ये बेसिकली आपके स्किल लेवल को डिफाइन कर रहे होते हैं। 5.5 या 6 तो एवरेज बैंड है। एवरेज का मतलब एक बच्चा जिसने 12 साल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा है तो इतनी इंग्लिश तो उसको वैसे ही आती है कि उसके 6 आ जाएंगे, उसको तैयारी की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रेनर का फ़ायदा तो ये है कि वो उसको 6 से 7 पे लेके जाए, मज़ीद पॉलिश करे और उसको बूस्ट करे। अच्छा, आपने बताया कि डिफरेंट पैकेजेस हैं, कौन कौन से पैकेजेस हैं वो ज़रा एक बार बता दीजिएगा। देखिए जी, हमारे पास जो 1 मंथ पैकेज है वो 25,000 का है। 25,000 का पैकेज हम उनको ऑफ़र करते हैं क्योंकि हम पहले दिन असेसमेंट लेते हैं तो हम उनको ऑफ़र करते हैं जिनकी इंग्लिश पहले से बहुत अच्छी है और जिनको सिर्फ पॉलिशिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। अच्छा, हमारा पैकेज 2 जो है वो 40,000 का पैकेज है, वो 2 मंथ्स पैकेज है। वो उन लोगों के लिए है जिनकी इंग्लिश रिलेटिवली कमज़ोर है, जिनको ग्रामर और स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और आप यहाँ मेरे किसी भी स्टूडेंट को पूछ सकते हैं कि 3 से 4 घंटे हम हर बच्चे के साथ 1-on-1 काम करते हैं एकेडमी के अंदर। 4-4 बंदे यहाँ पे हमारे साथ काम कर रहे हैं और हर बच्चे को इक्वल टाइम दिया जाता है और 1-on-1 टाइम दिया जाता है। जिस चेयर पे आप बैठे हैं सारा दिन इस चेयर पे कोई ना कोई स्टूडेंट बैठा होता है। चलें, अभी आज बैठ के हैं, आपसे सीखने को बहुत चीज़ें मिल रही हैं अभी भी। थर्ड जो पैकेज है वो एक्चुअली 60,000 का, 50,000 का नहीं है, 60,000 का पैकेज है। और वो पैकेज उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश बिल्कुल ज़ीरो है, जिनको बिल्कुल बेसिक से हमें स्टार्ट करना है, जिनको सेंटेंस बनाने का तरीके से हमने नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव से स्टार्ट करना है, वोकैबुलरी डेवलप करनी है ज़ीरो से, स्क्रैच से, उनको प्रेपोजिशंस के यूज़, प्रोनाउंस के यूज़, रीडिंग को समझना कैसे है, उनकी रीडिंग स्किल डेवलप करना बिल्कुल स्क्रैच से, लिसनिंग स्किल को डेवलप करना, कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली ज़ीरो से स्टार्ट करना। तो ये इस तरह से उनको बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल से, जिसे कहते हैं, हम एक बच्चे को लेके चलते हैं। तो उसमें मैट्रिक के स्टूडेंट्स, अंडर मैट्रिक स्टूडेंट्स, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स आते हैं। जनरली जो मेजॉरिटी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पैकेज 1 और पैकेज 2 में फॉल कर रहे हैं। पैकेज 1 में हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं और हमारे पास जो है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी इंग्लिश पहले से बहुत अच्छी होती है। आप मेरे किसी भी स्टूडेंट से अगर मैं ज़रूर स्टूडेंट से भी पूछना चाहूँगा। दूसरा, बड़ी माजरत कि मैं अचानक इस तरह आया और मैं तो आया था कि स्टूडेंट्स को बताने कि यहाँ आना है या यहाँ से बचना है, लेकिन जितना नॉलेज का ख़जाना यहाँ पर है, मैं इंशाल्लाह ये एक नशिस्त में तो हमारा कंप्लीट नहीं होगा। मैं आपसे फिर कभी इजाज़त चाहूँगा, लेकिन मैं बता के आऊँगा नेक्स्ट टाइम। जी ज़रूर, आप किसी भी टाइम आएँ। देखते हैं, इन्वायरमेंट आपने मेरा देख लिया है। आई डोंट थिंक कि गुजरात में कोई भी एकेडमी इतनी बड़ी स्पेशियस और इतनी वेल इक्विप्ड एकेडमी है। हमारे पास प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जब हम बच्चों को काम करवाते हैं तो ऑन स्क्रीन काम करवाते हैं। कंप्यूटर लैब लगी हुई है, उसके बाद बड़ा क्लासरूम है। तो मतलब आई डोंट थिंक कि जो है फिर जब हम फैसिलिटीज़ सारी दे रहे हैं तो हमें अपना हक चार्ज करने में कोई प्रॉब्लम। एक कॉलेज बना रखा है यहाँ पे। अच्छा, स्टूडेंट्स को जाते हुए ये बता दें कि आइल्स जब करने जाएँ तो किन चीज़ों का ख्याल रखें, या वो कौन से क्वेश्चंस हैं अपने ट्यूटर से पूछें जिससे वो आइल्स करना चाह रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले अगर आप कहीं पे भी आइल्स करने जाते हैं तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जिनके पास आप आइल्स करने जा रहे हैं क्या उनकी अपनी क्या स्किल्स हैं व्हेन इट कम टू आइल्स। क्या उन्होंने ख़ुद आइल्स किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। एक बात याद रखें, आप जितने मर्ज़ी कोर्सेज कर लें, जब तक आपने एक एग्ज़ाम नहीं दिया होता, आइल्स बेसिकली एक एग्ज़ाम है, आइल्स कोई कोर्स नहीं है, आइल्स एक एग्ज़ाम है। जब तक आपने प्रैक्टिकली वो एग्ज़ाम नहीं दिया होता, आप उससे गो थ्रू नहीं होते, आपको चीज़ों का नहीं पता होता। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये देखें कि आपका जो ट्रेनर है क्या उसने ख़ुद वो एग्ज़ाम दिया है। अगर दिया है तो उसका स्कोर क्या है। अगर आपका टारगेट जो है वो 6 है और आपका जो ट्रेनर है वो उसके भी 6 हैं, तो फिर वो आपको इफ़ेक्टिवली ट्रेन नहीं कर पाएगा। आप
कि जो भी रिक्वायर्ड बैंड है, मतलब अगर आपके 7 हैं तो आपका जो ट्रेनर है उसके 8 होने चाहिए, आपके 6 हैं तो आपके ट्रेनर के कम से कम 7 या 7.5 होने चाहिए, फिर वो आपको लेके जा सकता है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ टिप्स एंड टेक्निक से निकलती हैं, उसके लिए प्रॉपर आपको लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज़बरदस्त सर। बहुत अच्छे से आपने जो है वो तमाम चीज़ें, तमाम सवालात को जो है वो कंप्लीट किया है, और जितने अच्छे से आपने वेलकम किया, मुझे था कि अगर कुछ लोचा हुआ तो ज़ाहिर है फिर बंदा घबरा जाता है। सर लास्ट पे ये बता दें कि अगर कोई आपकी अकेडमी तो नहीं, खैर कहूँगा पूरा एक कॉलेज बना हुआ है आर्ट्स का, यहाँ पर आना चाहे, एडमिशन लेना चाहे, और क्लासेस की टाइमिंग्स क्या हैं, ये थोड़ी सी एंड पे ज़रा शॉर्टली ब्रीफ कर दें। देखिए, मैंने आपको बताया कि फ़न पार्ट ये है कि मेरे पास 1-on-1 सेशंस हैं, तो इसमें बच्चे को सबसे पहले तो ये आज़ादी है कि वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक किसी भी टाइम अपना टाइम सेट कर सकता है, क्योंकि मैंने उसको डील 1-on-1 करना है, उसको लेक्चर उसको अपने पास बिठा के उसके रजिस्टर पे देना है, गाइडेंस उसको सारी साथ बिठा के देनी है, लिसनिंग उसके साथ बैठ के करनी है, रीडिंग उसके साथ बैठ के करनी है, राइटिंग की सिर्फ टेक्निक्स नहीं बतानी, बाकायदा 8 से 10 ऐसे लिख कर दिखाने हैं कि ऐसे लिखे कैसे जाते हैं, कौन से ऐसे का बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा, कब ओपिनियन शुरू में देना है, कब ओपिनियन एंड में देना है, एक एक चीज़ उसको एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन करना होता है। और उसके बाद जो है स्पीकिंग जब मैंने करवानी होती है तो मैं इस तरह नहीं करता हूँ कि जी ग्रुप बच्चों का बिठा दिया और बोला आपस में स्पीकिंग करो। मैं उस पार्ट का ग्रुप होता हूँ, मैं उस ग्रुप का पार्ट होता हूँ और मैं ख़ुद बच्चों के साथ बैठकर वो जो है वो इंगेज होता हूँ और बच्चों को जो है वो प्रॉपर स्पीकिंग खुद करवाता हूँ, एक एक चीज़ खुद करवाता हूँ। या फिर मेरे पार्टनर ट्रेनर हैं वो करवाते हैं, वो भी यूके क्वालिफाइड हैं। उसके बाद जो है वो मेरे पास मेरी अपना स्टाफ है, सारे क्वालिफाइड बंदे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हम बच्चों को उनके अपने ऊपर छोड़ दें, हर वक्त कोई ना कोई स्टाफ का एक मेंबर उनके साथ इंगेज्ड होता है। सर एड्रेस आप बताना भूल गए हैं कि कहाँ पर बच्चों ने आना है? जी, एकेडमी जो है वो गरीबपुरा रोड पे जन्नत मैरिज हॉल है, बेली फिटनेस जिम के नीचे। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो मैं हमेशा हाज़िर होता हूँ गाइडेंस के लिए, हेल्प के लिए। कई बच्चे मेरे पास ऐसे भी हैं जो रजिस्टर नहीं होते, सिर्फ आते हैं कि सर हमें थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, तो मैं ऑलवेज़ आई एम विलिंग टू हेल्प देम आउट। कोई ऐसा मसला नहीं, हमारे अपने बच्चे हैं। सर एक आप पुराने टीचर तो हैं, गुजरात के लोग जानते हैं, आप कितने पुराने टीचर हैं, ज़रा क्लियरली बता दें। देखें, आई स्टार्टेड दिस थिंग इन 2002 एक्चुअली। मैं एक्चुअली मेरा बचपन बाहर गुजरा है और 2002 में मैं पाकिस्तान आया था। और पाकिस्तान में जब मैं आया था तो मैंने 2002 से लाहौर में तब मैं रहता था, तो मैंने तब से स्टार्ट किया था। 2003 to 2007 मैंने लाहौर में काम किया। उसके बाद फिर मैं तब टॉफिल का ज़्यादा दौर था, तो तब हमारा बहुत ज़्यादा काम टॉफिल के ऊपर था, रिलेटिवली आइल्स के कम स्टूडेंट्स होते थे। फिर उसके बाद मैं बाहर चला गया, कुछ 12-13 साल मैंने बाहर पढ़ाया। उसके बाद अब मैं दोबारा पाकिस्तान में मैंने 2017 में स्टार्ट किया था और अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे सुनेंगे। अभी हमने काफ़ी टाइम आपका ले लिया, थैंक यू वेरी मच। आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, हम आपसे स्टूडेंट के चुपके से पूछ के और वहीं से जैसे आए वैसे निकल जाएंगे। ओके सर, थैंक यू। आप पढ़ाएं सर। हाँ जी, वो एक हॉल था जहाँ पे अदनान साहब खुद बैठ के पढ़ा रहे हैं बच्चों को। दूसरा ये एक कंप्यूटर लैब है जहाँ पे और भी स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ रहे हैं। ज़रा इनसे भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है? ज़ैन अली। क्या कर रहे हैं? मैं आर्ट्स की इधर ना तैयारी कर रहा हूँ। कब से? तकरीबन मुझे 1.5 से 2 माह हो गए हैं। तो अभी तक टेस्ट क्यों नहीं दिया? टेस्ट क्योंकि जब मैं आया था ना, मैं पहले एक और अकेडमी में भी गया था, उधर गया था तो सर जो तकरीबन ज़्यादातर बच्चों को ना इकट्ठे बिठा के ना टाइम देते थे, लेकिन इधर जब आए हैं ना तो सर लदा एक बच्चे को 1-on-1 सेशन होता है सर के साथ। कमाल की चीज़ है। तो फ़ी कितनी दी है आपने? फ़ी हमने 50,000 दी है। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि सर ने पहले असेसमेंट की है। अच्छा। आप क्या कर सकते हो, आपको कितना आता है, स्पीकिंग किस तरह का, लिसनिंग कर सकते हो, रीडिंग। जब आए थे तब कहाँ किस स्टेज पे थे और अब अपने आप को किस स्टेज पे रख रहे हो? जब स्टार्ट पे आए थे तो ग्रामर की ज़्यादा मिस्टेक्स थी। अच्छा। तो लेकिन अब तो सर ने इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई, हर चीज़ को कवर अप करते हुए जिस तरह सर ने गाइड किया हम वैसे ही चल रहे हैं। ठीक है, अब साथ एक और भाई बैठे, इनसे भी बात कर लेते हैं। आ जाएं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसन ज़ुहैब। कहाँ से हैं? मैं गुजरात सिटी से हूँ। अच्छा, गुजरात से ही हैं। तो आप भी कहीं खा के हैं या आप डायरेक्ट यहाँ पे आए? मैं असल में
2 माह पहले ना मैंने किसी और एकेडमी ज्वाइन किया हुआ था, तो उधर से कह लें कि इतना अच्छा रिस्पांस मिला। अच्छा। क्योंकि एकेडमी आजकल ना देखा जाए ना तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हर सिटी में अपना ही एक सिस्टम बना और वो हर गली मोहल्ले में आइल्स का एक इंस्टीट्यूट ओपन यही कह लें कि हर जगह शॉप्स ओपन हुई हुई हैं, अड्डा सा बना हुआ है। है। शॉप, हाँ जी, ये क्या है? किसी नहीं, ये एकेडमी प्रॉपर Academy है? लेकिन हाँ जी मैं कह सकता अच्छा, हूँ ये ना हो यहाँ से छोड़ के जाएं आप इसको भी अड्डा और नहीं, क्योंकि मैं एक एकेडमी होके आया हूँ, ठीक है, मैंने पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि उधर टीचर इतना अच्छा नहीं थे पढ़ाते हैं, उनको करते थे पता भी नहीं था। वो बच्चों को ना कह लें कि एक सेशन में मतलब 1 घंटे की क्लास होती थी या आधे घंटे की क्लास होती थी, तो वो यहाँ पे किस टाइम आते हैं, किस टाइम जाते हैं? मैं ऑलमोस्ट अभी आया हूँ, आज 10:30 बजे आया हूँ। तो अभी तक देख लें 2-3 घंटे हो चुके हैं, बजे जाऊँगा, क्योंकि मैं क्या बात है, मतलब आप आइल्स जल्द से जल्द देने वाले हैं। यस इंशाल्लाह, क्यों नहीं। विजुअल सबसे बड़ी बात है कि सर ने खुद भी आइल्स का टेस्ट दिया हुआ है। जी यस, मतलब ये ये, अपने बड़ी- बड़ी बैंड आए हुए हैं। यार बहुत केमिकल बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ के पढ़ें, उनको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस एकेडमी का, इस इंस्टीट्यूट का, इस इदारे का बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, तो बाकी इनको पढ़ने देते हैं। बहुत शुक्रिया। ले जी, ये मेल क्लास थी स्टूडेंट्स की, और एक और यहाँ पे क्लास है जहाँ पे फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं, तो ज़रा इनसे बातचीत करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोई बात करने के लिए आप बात कर सकती हैं? अच्छा, आ जाए जी, ज़रा बात कर लेते हैं फ़ीमेल स्टूडेंट से भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मैम? जी ठीक, शुक्र अल्लाह का। आर्ट्स कर रही हैं या क्या पढ़ रही हैं? मैं आर्ट्स कर रही हूँ। आर्ट्स कर रही हैं, कब से कर रही हैं? मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं, अब जस्ट मैं टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, अपने टेस्ट में अप्लाई होने के लिए। ठीक है, 2 मंथ्स हो गए हैं। कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पर पहुँची हैं? मैं जब यहाँ आई थी तो मतलब ये था कि थोड़ी सी वीक थी, स्पेशली मैं स्पीकिंग में। अच्छा, तो तो जो इनके दावे हैं वो क्या सच्चे हैं? 1-on-1 सेशन देते हैं या फिर सबके साथ ही बिठा के पढ़ाते हैं, क्या सीन है? नहीं, बिल्कुल ये आपको 1-on-1 सेशन देते हैं, लाइक आपको पर्सनली डील करते हैं, जिसमें जिस चीज़ में आप वीक हैं, लाइक रीडिंग, स्पीकिंग, जिस भी सेक्शन में आप वीक हैं वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। तो मतलब लाइक जिस तरह आप किस चीज़ में वीक हैं स्पीकिंग में अभी भी? नहीं, अभी मतलब कॉन्फिडेंस है कि मैं बोल सकती हूँ। हाँ, कॉन्फिडेंस से याद आया, कॉन्फिडेंस भी दिया जाता है। ये जिस तरह अभी आप मुझसे बात कर रही हैं, पहले भी कर सकती थी या यहाँ पर आके कुछ इस तरह से चेंजेस आए हैं? नहीं, बहुत ज़्यादा चेंजेस, नो डाउट। सर अदनान और सर काशिफ बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे आर्ट्स के लिए, कॉन्फिडेंस दिया है कि नहीं मैं बोल सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। बिल्कुल ऐसी आर्ट्स के लिए जहाँ आर्ट्स की अपनी तैयारी ज़रूरी है, वहीं कॉन्फिडेंस भी उतना ही ज़रूरी है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या कंप्यूटर पे भी क्लासेस दी जाती हैं, सिखाया जाता है, या बस जो पुराना एक तरीका चलता आ रहा है वही है? नहीं, बिल्कुल ये आपको ऑनलाइन देते हैं। अच्छा। लाइक क्योंकि आपने ऑनलाइन अपेयर होना है, तो वो सारा आपको बताते हैं कि आपने किस तरह से हैंडल करना है सिस्टम को, किस तरह से यूज़ करना है और क्या उसमें आप तैयारी करनी है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी, इससे पहले कहीं पे जा चुकी हैं? नहीं, मैंने कंसल्ट किया था 1-2 जगह पे, बट मैंने इसी को चूज़ किया, prefer किया। क्यों इसको क्यों चूज़ किया? क्योंकि जब मुझे ये बताया गया था कि आपको पर्सनली डील किया जाएगा, लाइक ग्रुपिंग के साथ नहीं, आपको आप जिस भी सेक्शन में वीक होंगी आपको उसमें प्रोवाइड करेंगे आप ट्रेनिंग। कह रही हैं जो दावे इन्होंने किए थे उस पर ये पूरा उतर है? बिल्कुल पूरा होता है। कोई एक दावा जो छूट गया हो? मेरे ख्याल से तो नहीं, फिलहाल नहीं। मैं बिल्कुल यहाँ पे बाकी satisfied- स्टूडेंट्स यहाँ पर आएँ, बिल्कुल आए एक ज़रूर। ने आ गए और उनको दावे पूरे ना मिले तो आपको बदुआ मिलेगी। नो, नहीं, बिल्कुल आए। स्टूडेंट्स की बदुआ बड़ी जल्दी लग जाती है। क्योंकि मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो मैं यही कहूँगी कि वो ज़रूर आए। तो ये बिल्कुल जो कहते हैं वो करते हैं। नाम क्या आपका? बख्तावर। महताब के कहने पे आ जाएं जी, और बाकी स्टूडेंट से भी हमने बात की, उनके कहने पर आ जाएं, और बाकी तो सारी चीज़ें खोल के मैंने आपके सामने रखनी है, सब चीज़ें आपको बता दी हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, किस तरह से करवाया जा रहा है, और टीचर का बाकायदा खुद से टेस्ट देना, पास करना, अच्छे स्कोर लेना, तो ये सबसे बड़ा सबूत है जी। और बाकी ये चीज़ आप देखा करें, क्योंकि हर चीज़ में आप देखते हैं कि जिस चीज़ को आप इल्म हासिल करना है वो टीचर क्या उसमें ख़ुद भी उतना माहिर है। तो आर्ट्स मतलब एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपने बाहर जाना है, अपने फ्यूचर को सेट करना है, तो इसमें क्यों चौंक जाते हैं? फिर फीसिस देते हैं, जिस तरह अंदर 2 स्टूडेंट से बात हुई है, वो पहले एक आध जगह से ठोकर खा कर आए हैं, मतलब वहाँ पहले फ़ीस आया की, तो थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगा लें, अच्छा कर लें, बाकी अपनी जो है रिसर्च पूरी करें। यहाँ पर आकर इंस्टीट्यूट का नंबर नीचे है, एड्रेस नीचे, आएँ, अल्लाह ने के बाद।